नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे ये जो विज्ञान कक्षा 8वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसको हमने पिछले जो अध्याय थे वह 1 से 7 तक के अध्याय हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका अगला जो अध्याय दिया गया है उसको समझेंगे। ये जो पिछले अध्याय हैं, यदि आपने किसी कारणवश इसको कंप्लीट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, यहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप प्ले लिस्ट पर जाइए, प्ले लिस्ट पर जाकर के भी इसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ नीचे सीधे जो आप वीडियो देख रहे होते हैं उसमें यहाँ नीचे कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है, इसको देख लीजिए। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन, ये मोर यहाँ पर लिखा है, इसको क्लिक करेंगे। या प्ले लिस्ट पर जाना है तो गणित वाले सर के नाम से क्लिक कीजिए, आगे प्ले लिस्ट आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके प्ले लिस्ट खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से रहते हैं। यहाँ पे ये शेयर का निशान रहता है, ये जो है क्लिक करने का कि हमें वीडियो पसंद आई है तो आप यहाँ पे लाइक कर दीजिए। यहाँ ये नीचे कमेंट्स हैं, यदि कोई दिक्कत होती तो कमेंट्स है हमें भेजना पड़ते हैं कि हमें ये दिक्कत है, तो उस साल हमारी समस्या हल हो जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये ज़रूरी है। तो अभी आपने जो है यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें। देखिए, यदि हमें इसके आगे के और भी जो लेसन पार्ट दिए गए हैं उनको समझना है तो आपको चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना है बस, ठीक है ना। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है, जिससे कि वीडियो आपको जैसे ही डलती है वो आपके यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको दिखने लगेगी। तो इस प्रकार से हमें देखना है। आज हम इसका जो अध्याय 8 दिया गया है, अगला अध्याय है, 7 तक हमने समझ लिए हैं। इसमें है बल एवं दाब। तो बल और दाब के जो अध्याय है, बल और दाब के बारे में हम यहाँ इस अध्याय के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखिए दिया गया है अध्याय 8, इसमें दिया गया है बल तथा दाब। बल तो आप जानते ही होंगे, और दाब यानी उस पर जो ताकत लगाई जाती है या जो उस पर दाब दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो हमारा यहाँ पे दाब होता है। जब हम उस पर धक्का लगाते हैं, खींचते हैं, तो ये हमारे बल ताकत होती है, और उस पर कितना दबाव पड़ता है ये उसका दाब कहलाता है ना। तो यहाँ देखिए 2 प्रकार के यहाँ पे चित्र बताए गए हैं, खींचना और धक्का देना, ठीक है ना। हम किसी वस्तु को इस प्रकार से 50 किलो की कोई वस्तु रखी है तो हम इस प्रकार से ट्राली लगा करके इस प्रकार से भी इसको हम खींचते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दबाव लगा करके जब हम दाब लगाते हैं तो कोई वस्तु इस प्रकार से हम उस पर जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि चाकू की नोक से हम कोई चीज़ें चलाना है तो हम किस प्रकार से काटते हैं, है ना। तो ये दबाव डालते हैं इस पर, तब हमारी ये वस्तु इस पर से क्या हो जाती है, कट जाती है। तो ये होता है हमारा दाब। अब यहाँ देखें, इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं इस प्रकार से कि नीचे दिए गए प्रश्नों का चयन करके, यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न तो नहीं है लेकिन खाली स्थान दिए गए हैं, उन खाली स्थानों को भरिए, क्योंकि खाली स्थान भरने भी आते हैं लेकिन ज़्यादातर बहुविकल्पी ही पूछे जाते हैं। चाहे विज्ञान हो चाहे कोई भी विषय दिया गया हो, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके बहुविकल्प बन जाते हैं। यहाँ देखें प्रश्न 1 दिया कि नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर जो चयन करने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, वायुमंडलीय, परिमाण, गुरुत्वाकर्षण, बल और संपर्क, ये दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया था कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। हम जब कोई वस्तु पर धक्का लगाते हैं या उस पर दाब डालते हैं तो वो हमारी क्या होती है, इस पर खिंचाव या धक्के को हम बल बोलते हैं। किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसका परिणाम होता है। जब हम उस पर कोई वस्तु को हम शक्ति लगाते हैं तो उसका परिणाम निकलता है कि वो कितनी, उसमें ताकत लगाने पर उसका परिणाम कितना हुआ, वो वस्तु कहाँ तक पहुँच गई, है ना। घर्षण बल ये संपर्क बल का एक उदाहरण होता है। पेड़ों से फल या पत्तियों का गिरना, ये कौन सा बल कहलाएगा, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल। यानी ऑटोमेटिक वस्तु कोई भी हो, उस पर जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है वो अपनी तरफ खींचती है ना, वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण का बल। और वायु द्वारा लगाए गए जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जैसे वायुमंडलीय दाब के कारण हम देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब जो हमारा वायु में होता है उसके माध्यम से भी वस्तु ऑटोमेटिक यहाँ से वहाँ खिसक जाती है। जैसे मान लो हवा चल रही है ना, तो कोई वस्तु हो तो हवा से यहाँ वहाँ, जैसे हमने देखा कि हमारे पुस्तक क्या हमारे पन्ने ही उड़ जाते हैं, पेड़ों के पत्ते उड़ते रहते हैं, इस प्रकार से, है ना। प्रश्न दूसरा आगे देखिए, इसमें दिया गया है कि सही विकल्प चुनें और उस पर सही का निशान भी बनाए। तो यहाँ देखिए इस पर है कि बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो। खाली पिचकारी सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींच कर छोड़ देता है, तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है वायुमंडलीय दाब। यहाँ सी में दिया गया है, इस पर हम सही का निशान बना लेंगे। निम्न में से संपर्क बल किसे कहते हैं, जो हमारी पेशियाँ बल होता है, ये संपर्क बल कहलाता है ना। कौन सा, पेशीय बल, ये संपर्क बल के उदाहरण हैं।
आगे देखें, इसमें दिया गया है कि ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें आ बा सा दा इस प्रकार से दिखाए गए हैं। पानी की एक टंकी है, इनमें दिए गए चित्र के अनुसार आ बा सा दा। बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए, आ बा सा दा ये नल है। किन नलों में पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा? तो बा और सा जो दिए गए हैं, इसमें बा और ये सा है ना, क्योंकि ये जो इनका ये यहाँ से ये टंकी रखी हुई है, टंकी से जैसे ही पानी आता है तो बल जो यहाँ पे बा वाला है या जो सा वाला है, इनमें बिल्कुल बराबर दाब लग रहा है, क्योंकि ये एक समान दूरी पर है ना। इस पर दाब ज़्यादा लग रहा है जो दा है, जो आ है इस पर दाब कम लग रहा है। ठीक, पहेली ने गुथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दे दिया। यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? तो यह मतलब पेशीय बल। हम उस पर दबाव लगाते हैं तो जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उस पर दाब डालती हैं, है ना, तो ये पेशीय बल कहलाता है। पेशीय बल का उदाहरण है। यहाँ देखिए, इस चित्र में 2 लड़के किसी संदूक को दाईं ओर से बाईं ओर धकेल रहे हैं, दाईं ओर से बाईं ओर धकेल रहे हैं। संदूक पर घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी। हमेशा ध्यान रखें कि जब घर्षण बल कार्य करता है तो बिल्कुल विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे दाईं ओर से बाईं ओर घर्षण लगाया जा रहा है तो बाएं से दाईं ओर वो जो है घर्षण कार्य करेगा, ठीक है ना, उसके विपरीत दिशा में। तो देखिए, ये दाएं से बाईं ओर लगा रहे हैं तो बाएं से दाईं ओर किस में दिया? बी वाली में, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ जो है इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे प्रश्न है एक दिया है, यहाँ देखें अति लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न 1 है, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? तो देखिए, काटने या सुराख करने, जो सुराख करते हैं, सुराख करने वाले औजार जो हैं उनके किनारे बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं। तो ये सदैव तीक्ष्ण ही होते हैं ताकि सतह के क्षेत्र को कम किया जा सके और लगाए गए दबाव को बढ़ाया जा सके, इसलिए उनके जो है किनारे रहते हैं बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न दिया है कि किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए। जब हम किसी भी पृष्ठ पर या कोई भी फलक रहता है उस पर हम दबाव लगाते हैं तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल को दाब कहते हैं। लेकिन दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह बल लगाया जाता है, तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है ना, इस प्रकार से उसको हम सूत्र को लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 3 में है कि बल लगने वाले किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, है ना, तो बल लगाने पर क्या परिवर्तन आते हैं। देखिए, यहाँ इसमें इस प्रकार से लिखा जाएगा कि किसी वस्तु पर विराम अवस्था से जब हम वस्तु को गति अवस्था में लाते हैं, ठीक है ना, तो उस पर जब दबाव लगाते हैं तो वस्तु रहती है विराम अवस्था से गति अवस्था में आ जाती है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं और गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन भी कर सकते हैं। वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं जब हम किसी वस्तु पर दाब लगाते हैं तो। ठीक है ना। प्रश्न है चौथा, देखिए इसमें दिया है कि पहेली के पास एक गुब्बारा है। अब गुब्बारा तो आप लोग जानते होंगे गुब्बारा क्या होता है, तो लेकिन जब उसमें सुराख है, क्या है उसमें सुराख है, उस गुब्बारे को भुलाया जाता है तो वह जो है फूल नहीं रहा है। बताइए क्यों? क्योंकि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं, अतः गुब्बारे में सुराख होने के कारण गुब्बारा नहीं फूल रहा है। ये अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना, कि ऐसी स्थिति या ऐसी घटनाएं घटती ही रहती हैं। यदि गुब्बारे में या हमारी जो बाल होती है, देखा होगा आपने, फूट जाती है तो वो फिर नहीं फूलता, है ना। प्रश्न 5वां देखिए, प्रश्न 5 दिया गया है, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से थोड़े तो यहाँ देखें, इसमें दिया है कि निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को आकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। तो आकर्षण और अभिकर्षण इसमें हमें 2 प्रकार से बताना है। तो यहाँ इसमें देखिए स्थिति दी गई है, उनका वर्णन यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे देखिए कार्य दिया गया है कि जो कार्य किया जाता है वह धक्का देना, वो घर्षण जो है यहाँ खींचना या ठोकर मारना, है ना, या उठाना, या मान लीजिए उसको हम झुकाते हैं, इस प्रकार से फेंकना, बंद करना, प्रहार करना या ऊपर उठाना, या हम उसको मान लीजिए धक्का देते हैं। तो ये 2 प्रकार से होते हैं। जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं ये अपकर्षण कहलाता है। अभिकर्षण जब हम धक्का, मान लीजिए हमने क्या किया, धक्का दिया। और ये जो है खींचना, अपकर्षण यानी खींचना, जब वस्तु को हम खींचते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। अब देखिए, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना है तो हम क्या करेंगे गतिशील बनाने के लिए?
हम धक्का भी देंगे, खींचेंगे भी तो गतिशील हो जाएगी। तो इसमें अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों में हाँ लिख देंगे। दरवाजे को खोलना या बंद करना, या तो हम इसको खींचेंगे या धक्का लगाएंगे, तो भी दोनों में अपकर्षण और अभिकर्षण होंगे, हाँ हाँ लिख देंगे। कुएं से बाल्टी को खींचना, जब हम कुएं से बाल्टी को खींचते हैं, उसमें धक्का नहीं लगा सकते, खींचते हैं, है ना। तो जब हम इसको खींचते बस हैं तो क्या होगा, अपकर्षण बस होगा, इसमें अभिकर्षण नहीं होगा। फुटबॉल के खिलाड़ी पेनाल्टी किक लेना, यानी उस पर प्रहार करता है तो क्या करता है, वो धक्का लगाता है, ठीक है ना, धक्का नहीं लगाता, खींचता है एकदम, तो उसमें हाँ लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे। किसी मेज के दरवाजे को खोलना, अब कोई मेज है, उसकी दराज जो है उसको हमें मान लीजिए खींचना है, धक्का लगाना है उसमें, तो क्या होगा, खींचेंगे भी या धक्का भी लगाएंगे, तो इसमें हाँ और हाँ दोनों में भर देना, ठीक है। अगला प्रश्न 6 है कि ध्रुव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। एक क्रियाकलाप के द्वारा इसको बताइए कि जो समान गहराई पर वो समान दाब किस प्रकार से डालते हैं जो ध्रुव रहते हैं बर्तनों की दीवारों पर, है ना। ध्रुव पदार्थ आपने देखे होंगे, जब बर्तन में डाले जाते हैं तो वह समान दबाव चारों तरफ से बिल्कुल, उनका जो दबाव रहता है बिल्कुल समान रहता है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से लिखेंगे कि इस क्रियाकलाप को करने के लिए सर्वप्रथम प्लास्टिक की खाली बोतल या बेलनाकार बर्तन लीजिए। अब बोतल के जो पैंदे होते हैं उनके 4 दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान रहे कि सुराख पहले के समान ऊंचाई पर हों और बोतल को पानी से भरिए। आप देखेंगे कि सुराखों से पानी बराबर मात्रा में बराबर दूरी से गिरता है। इससे स्पष्ट होता है कि ध्रुव बर्तन की दीवारों पर समान दाब डालते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, इसमें दिया गया है कि वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। वायुमंडल का जो दाब रहता है वो क्या होता है। तो जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब वायु के पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है वायु। ये वायु जो ऊपर फैली हुई है उसका दबाव रहता है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल है उसको दाब कहते हैं। यदि हम इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला जो गुरुत्व बल है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो ये है इसका जो वायुमंडलीय दाब है ना। तो वायुमंडलीय दाब किस प्रकार से कार्य करता है। प्रश्न 8 दिया है कि पहेली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर गई। वहाँ कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े का गोल लपेट कर रख लिया है। ऐसा कुली ने क्यों किया। तो देखिए, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़ा गोल लपेट रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क में जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देते हैं और उनके शरीर पर जो लगने वाला दाब है वो कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कुली रहते हैं अपने सिर पर भारी कपड़ा लपेट करके रखते हैं। प्रश्न 9 दिया है कि असंपर्क बल किसे कहते हैं और स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल को एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। देखिए, वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तुएं बल का अनुभव करें वो कहलाता है संपर्क बल। और स्थिर विद्युत बल जो होता है बल लिखिए, बल एक है अवशेषित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवश्यकता अथवा अन्वेषित वस्तु पर लगाया गया जो बल है, बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, ठीक है। यह बल संपर्क बल का एक उदाहरण है। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं होता। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुओं में, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, एक एक के दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं और यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है, ठीक है ना। जब यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो यह जो है पानी ऊपर से नीचे की ओर नहीं बह सकता है, क्योंकि वो उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये खिंचाव बनता है। अगला प्रश्न 10वां दिया गया है। इसमें है कि निम्नलिखित को समझाइए। ध्रुवों द्वारा लगाया गया दाब, जो ध्रुव पदार्थ रहते हैं उनके द्वारा जो लगाया गया दाब होता है, तो ध्रुव के अणु के द्वारा बर्तन की दीवारों या तली के प्रति क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल हैं वह ध्रुव का दाब कहलाते हैं। और ध्रुव के अंदर किसी बिंदु पर ध्रुव के कारण जो दाब है ध्रुवों की सतह से उसे बिंदु की गहराई, ध्रुव के घनत्व और तुरंत उसके गुणनफल के बराबर होता है।
ये है ध्रुवों द्वारा लगाया गया दाब। अब चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय बल किसी चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ पर जो लगाया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वह चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि पेशीय बल क्या है। तो हमारी मांसपेशियों की क्रिया के स्वरूप लगने वाला जो बल होता है वह पेशीय बल कहलाता है। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो हमारी पेशी काम करती हैं। पानी से भरी बाल्टी उठाना, खींचना, गाड़ी को धक्का देना, इस प्रकार से हमारी पेशियों के द्वारा ही ये बल लगता है, वो पेशीय बल कहलाता है। अब यहाँ देखिए अगले जो प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट प्रत्येक पार्ट में 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं क्योंकि परीक्षा में ये प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए तालिका में कुछ स्थितियाँ दी गई हैं जिनमें वस्तु गति नहीं कर सकती, किंतु इन स्थितियों में बल लगने पर उनकी अवस्था अथवा आकृति में परिवर्तन हो सकता है। दी गई स्थितियों में बल लगने पर होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए और अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की 5 अन्य वस्तुओं को भी यहाँ पर और जोड़ लीजिए जो यहाँ पे नहीं दी गई हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ स्थिति का जो है वर्णन है, बल कैसे लगाएं ये यहाँ पे दिया गया है और उस बल का क्या प्रभाव हुआ है, गति की अवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है या उसकी आकृति में क्या परिवर्तन हुआ है। यदि परिवर्तन हुआ है तो हाँ लिखिए, नहीं हुआ है तो नहीं पर आप यहाँ जो है टिक बनाती चलिए। ठीक है ना। तो हाँ के लिए सही का निशान बनाएं और जिसमें नहीं हुआ है तो उसमें नहीं का निशान बनाएंगे। ये एक प्लेट है में गुथा हुआ आटा, ये स्थिति है। बल कैसे लगाया गया? हाथ से नीचे की ओर दबाया है इसको। ठीक है ना। गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ, हाँ गति उसकी जो थी वह परिवर्तन हुई है और उसकी आकृति भी क्या हो गई? परिवर्तन हो गई है। तो यहाँ पे हम निशान बना देंगे। साइकिल की गद्दी सीट में लगी कमानी, उसमें जो कमानी लगी रहती है, कैसे बल लगा उस पर? गद्दी की सीट पर बैठे जब हम तो उस पर बल लगा तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, हाँ परिवर्तन हुआ क्योंकि वो नीचे दब गई। आकृति में भी परिवर्तन हुआ है ना। इस प्रकार से जो यहाँ पे सही के निशान हमने बना दिए हैं वो इसी प्रकार के हैं कि यदि मान लीजिए उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ कि उसकी गति में परिवर्तन हुआ है तो इस प्रकार से आप भी इन पर देखें और कुछ अपने तरफ से कुछ ऐसी वस्तुओं के यहाँ पे हमें नाम भी लिख देना है वर्णन के रूप में। टायर को तेज गति से चलाएं तो लकड़ी में क्या होता है? लकड़ी से धक्का देना किसी चीज़ को। गियर को दबाना, जब हम गियर को दबाते हैं तो हाथ से भी दबाना। बलून या गुब्बारे का जो फूलना है वह काहे से करते हैं? मुँह से हवा भरते हैं। तो वह मुँह से जब हवा भरी जाती है तो उसमें कौन सा क्या परिवर्तन होते हैं उसमें हमें यहाँ पे निशान लगा देना इस प्रकार से कि कौन सा परिवर्तन हुआ। ठीक है। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट 2 दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में है कि अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल के देखिए यहाँ पे उदाहरण, पेड़ों से फल का गिरना, टायर का लुढ़कना, ठीक है, और चलना जब हम चलते हैं, है ना। सिक्के का गिलास में गिरना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, तारों के टूटने तथा बनने का, ये जो क्रिया चलती रहती है ये काहे के कारण होती है? ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होते हैं। यहाँ पे इसका दूसरा प्रश्न है इसी में कि जो इसका हमें क्रियाकलाप करना है। तो यहाँ देखें, अपने दैनिक जीवन के उन अनुभवों को भी लिखें जिनमें आप दाब महसूस करते हैं। तो यहाँ देखिए दैनिक जीवन में दाब की कुछ उदाहरण हैं, जैसे दाब किसी सतह के लंबवत लगाने वाले उस बल के बराबर होता है जो सतह एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या खिंचाव के कारण पृथ्वी की सतह के पास वायु अधिक घनी होती है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो घनत्व कम होता जाता है, क्योंकि हम इसे सागर की तरह सतह पर जब हम रहते हैं और वायु में भार होता है तो इस वायु के कारण हम पर वायु दाब पड़ता है जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब इस प्रकार से हमारे ऊपर भी प्रभाव करता है। तो ये हमें इसमें लिख देना है। तो इसके जो थे प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 दिए गए हैं। ठीक है ना। दोनों प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर लें और इसमें जो भी कुछ अपने आप से कर सकते हैं वही भी करें। तो हमने इसमें जो प्रश्न भी थे और जो प्रोजेक्ट थे सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अपनी एड ग्रेड बुक में इनको ज़रूर लिख लीजिएगा और इनको 1-2 बार इनका अच्छे से अध्ययन कर लें, जिससे कि परीक्षा में इस प्रकार के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये सभी प्रश्न हमसे बनना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि
हम याद नहीं करेंगे तो ये प्रश्न हम अपनी परीक्षा में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को 2-4 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और अपनी 8th ग्रेड बुक में लिख लें, ताकि यदि आपके पास जैसे ही समय मिलता है तो इनको आप दोहराते रहेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखिए इसमें लाइक का जो चिन्ह बना रहता है ना, तो यहाँ आप किस प्रकार से लाइक करते हैं, तो इसको आप जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।